तो एग्ज़ाम कॉपी में कैसे लिखते हैं तुम लोगों को पता नहीं है, आज मैं वही बता रही हूँ तुम्हें, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, है ना। मान लो ये तुम्हारी कॉपी है, एग्ज़ाम कॉपी, खोलोगे पेज, ठीक है। पहला प्रश्न आया, उसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है आपका पद्यांश, पढ़ के सुनाओ एक बार। पढ़ो इरम। हाँ पढ़ो। पहला, राम एक अच्छा लड़का है। राम अपने दोस्त के साथ खेलता है। राम रोज स्कूल जाता है। राम अपनी माँ की मदद करता है। सब उसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, यह आपका गद्यांश था। अब इसमें आपका पहला प्रश्न आता है, क्या है पहला प्रश्न, राम कैसा लड़का है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो उसका आंसर आता है आपको, क्या आंसर है उसका, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है। तो अब उसका आंसर अपन किस तरीके से लिखेंगे, आपका पहला प्रश्न है नंबर 1 वहाँ पे लिखा था, आपको इस तरीके से लिखना है, प्रश्न नंबर 1, ठीक है। लिख दिया प्रश्न नंबर 1। अब पहले आपका पद्यांश है, अब इसका पहले का प्रश्न नंबर पहला प्रश्न हुआ, पूछ रहा है राम कैसा लड़का है। तो आपको प्रश्न नहीं रिपीट करना है, प्रश्न उतारना नहीं है, बल्कि यहाँ नीचे लिखना है आपको उत्तर। क्या लिखोगे आप, उत्तर, ठीक है। इस टाइप से लिखोगे। उसके बाद आपको आंसर लिखना है, क्या आंसर है इसका, राम एक अच्छा लड़का है। तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। ये आपका पहला आंसर है। इसके बाद दूसरा आंसर है, तो आप 2 नंबर डालोगे, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, आंसर लिखोगे। इसी तरह नंबर 3 डालोगे, क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। आया समझ में, नहीं क्वेश्चन नहीं लिखोगे आप, सिर्फ आंसर लिखोगे, सिर्फ क्वेश्चन के नंबर डालोगे। अगर आप पहले का आंसर लिख रहे हो तो पहले में आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं, तो पहले के नंबर डाल के लिखोगे। मान लो आपको दूसरा और तीसरा नहीं आता है, ठीक है, मान लिया आपने दूसरा और तीसरा नहीं आता है, इरेजर देना बेटा। तो आप क्या करोगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 और 3 ऐसे लिख के खाली नहीं छोड़ना है आपको। नहीं आता है 2, 3 भी नहीं आता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 4 आता है तो आप डायरेक्ट 4 नंबर डालोगे। कौन सा नंबर डालोगे, 4। कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं सोचना है कि हमने दूसरा नहीं लिखा, तीसरा नहीं लिखा, चौथा नहीं लिखा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। क्या करना है, डायरेक्ट 4 नंबर डाल